नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जेडी मेटला में वाक़े अक़लियती अक़ामत स्कूल में कमसीन तालिब इल्म की मुश्तबा अंदाज में मौत, जिस्म पर जख्मों के निशान होने की इत्तला, इलाके में सनसनी। बच्चों को सेहतमंद और साफ सुथरा माहौल फराहम करना वालिदैन की जिम्मेदारी। शजरकारी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर वज़ीर आला केसीआर का जोर। हरित हराम तशहीरी प्रोग्राम और सियासी ड्रामेबाजी, अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल, साबिक़ एमपी पूनम प्रभाकर का तबसरा। गौ रक्षा के नाम पर दाखिली दहशतगर्दी पर काबू पाने के बाद ही बैरूनी ममालिक में दहशतगर्द वाक़यात पर तकरीर करने वज़ीर आज़म से कांग्रेस सेक्रेटरी हनुमंत राव का मुतालबा। और शहर भर में हर जगह पुलिस की बड़े पैमाने पर खुसूसी तलाशी मुहिम, पुलिस के सख्त रवैये से राहगीरों को परेशानी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के मेडचल जिले के जेडी मेटला में वाक़े अक़लियती अक़ामती स्कूल में कमसीन तालिब इल्म की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त गांधी नगर वेंकट राम रेड्डी नगर के साकिन फरीदुद्दीन की हैसियत से की गई है। फरीदुद्दीन के अफराद ख़ानदान ने बताया कि उनको उनके बच्चे की मौत की इत्तला तक नहीं दी गई और उसका पोस्टमार्टम भी बगैर इत्तला के कर दिया गया। फरीद के अफराद ख़ानदान ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए धरना भी दिया। अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि फरीद के जिस्म पर जख्मों के निशान पाए गए। उनका कहना था कि उनके बच्चे को ज़दोकोब किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हुई है। स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से अभी इस सिलसिले में कोई बयान सामने नहीं आया है। अफराद ख़ानदान का यह भी कहना है कि खुदकुशी की बात भी की जा रही है, लेकिन बच्चे की खुदकुशी की कोई वजह ही नहीं है। उनका कहना था कि यह कत्ल है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तेलंगाना एडवोकेट जनरल रामाकृष्ण रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल के ओहदे पर अब डी प्रकाश रेड्डी के तकर्रुर का इम्कान है। रामकृष्ण रेड्डी ने अपना इस्तीफा हुकूमत के हवाले कर दिया है। ज़राए के मुताबिक रामकृष्ण रेड्डी अपनी मियाद में तोसी चाहते थे या फिर कोई और मौजू ओहदा देने का मुतालबा किया था, जिसे नज़रअंदाज करने पर उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। तेलंगाना को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए हरित हराम के तीसरे मरहले का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने करीमनगर में इफ्तिताह किया। करीमनगर के लोअर मानेरू डैम के करीब मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला ने पौधा लगाया। बाद में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह बच्चों की परवरिश की जाती है, उसी तरह पौधों की परवरिश की जाए। बच्चों को अपनी जायदाद के साथ साथ बेहतर माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि ख़ानदान में जितने फ़र्द हैं उतने ही पौधे लगाए जाएँ। हर देहात में ग्रीन ब्रिगेड्स मुकर्रर किए जाएँ। इस प्रोग्राम में नुमा खिदमात अंजाम देने वाले 523 अफराद में इनामात तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के मामले में अपोजिशन निचली सियासत कर रही है। बकरियां तकसीम करने वाली स्कीम पर भी सियासी बेरोजगारों ने तनकीद की थी। केसीआर ने एक बार फिर ऐलान किया कि करीमनगर को लंदन बनाएंगे और LMD को 500 करोड़ रुपए से सयाहती मरकज बनाया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र और वज़ीर जंगलात जोगू रमना के अलावा मुकामी कायदीन और आला ओहदेदार भी मौजूद थे। दूसरी तरफ करीमनगर में हरित हराम प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब में उस वक्त कुछ देर के लिए अफरा तफरी देखी गई जब वज़ीर आला की तकरीर के दौरान एक खातून ने राशन पर सरबराह किए जाने वाले चावल को तब्दील का मुतालबा करते हुए चीखो पुकार शुरू कर दी। वज़ीर आला उस वक्त
तेलंगाना तहरीक और हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डाल रहे थे कि इसी दौरान खातून ने खड़े होकर सबकी तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जे कर ली। मज़कूरा खातून की चीखो पुकार पर सादा लिबास में मलबूस खातून पुलिस मुलाजमीन वहां पहुंच गई और उससे खामोश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो खातून मुसलसल राशन के चावल तब्दील करने और स्कूल्स में बच्चों को बारीक चावल की फराहमी का मुतालबा करती रही। बाद में पुलिस ने उसे वहां से हटा दिया। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि करीमनगर में वज़ीर आला के प्रोग्राम के पेश नज़र अवाम की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट ने सवाल किया कि जब वज़ीर आला खुद को जहदकार समझते हैं तो फिर करीमनगर के अवाम से वो इतने खौफजदा हो गए। हरीता हारम सिर्फ तशहीरी प्रोग्राम और ड्रामाबाजी बनकर रह गया है। हुकूमत के इश्तिहार में दिए गए आदाद-ओ-शुमार के जरिए ही वाज़ेह हो चुका है कि ये पूरा सियासी ड्रामा है। रियासत में 230 करोड़ पौधे लगाने के लिए 10 लाख एकड़ अराजी की जरूरत है। इस प्रोग्राम के लिए चंदे वसूल किए जा रहे हैं और अवामी फंड्स का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला को इसका हिसाब देना चाहिए। वज़ीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने बर्ड पार्क में मुनक़्क़िदा हरीता हारम प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की शराकत दारी के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के मकसद से वज़ीर आला ने तहरीक के तौर पर इसे शुरू किया है। उन्होंने कहा कि कभी शहर हैदराबाद जंगलाती इलाका था और अब यह कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया है। हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे शहरों में दरख्तों की कमी की वजह से दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है और माहौलियाती निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है। KTR ने अवाम से इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। रियासती वज़रा ने भी मुताल्लिक़ अज़ला में हरीता हारम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। मेयर बलदिया बीर राम मोहन ने मूसरम बाग विवेकानंद स्कूल में शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मेयर ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत 3500 पौधे लगाए जा रहे हैं। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के में शजरकारी में हिस्सा लिया। DGP अनुराग शर्मा ने कहा कि महकमे पुलिस की तरफ से 1 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा गया है। उन्होंने जिले रंगारेड्डी के मंचाल पुलिस स्टेशन के अहाते में शजरकारी में हिस्सा लिया। रियासती चीफ सेक्रेटरी SP सिंह ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में शजरकारी में हिस्सा लिया। इस तकरीब में IAS ओहदेदारों और सेक्शन ऑफिसर्स के अलावा दूसरे मुलाजमीन ने भी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हरीता हारम के लिए हरीता ब्रिगेड्स मुकर्रर किए जाएंगे। सिविल JAD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि इस प्रोग्राम को तहरीक के तौर पर चलाया जाए और हर शोबे को इसमें हिस्सा लेने की जरूरत है। वज़ीर आपाशी T हरीश राव के हाथों संगारेड्डी के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल और ईदगाह गड्ढा वाक़े चिंतलपल्ली में शजरकारी प्रोग्राम के तीसरे मरहले का इफ्तिताह अमल में आया। जिले कलेक्टर संगारेड्डी मानिक राज, रुकन असम्बली C प्रभाकर और रुकन कौंसल गोपाल रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि हरीता हारम प्रोग्राम के 2 मरहले कामयाब हो चुके हैं और इसके बेहतरीन नतीजे निकले हैं, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम के तीसरे मरहले का रियासती सतह पर आगाज अमल में आया है। राजेंद्र नगर और मेलारदेफली पुलिस स्टेशन में हरीता हारम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ACP राजेंद्र नगर पुलिस के गंगा रेड्डी और स्कल इंस्पेक्टर मेलारदेफली पुलिस जगदीश्वर ने पुलिस स्टेशन में पौधे लगाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महबूबाबाद के रुकन असम्बली शंकर नायक पर बरहमी का इजहार किया है। महबूबाबाद की खातून कलेक्टर प्रीति मीना के साथ नाशाइस्ता रवैये और गुफ्तगू पर वज़ीर आला ने बरहमी जाहिर करते हुए फौरी माफ़ी मांगने की हिदायत दी। शंकर नायक के रवैये की इत्तला मिलते ही वज़ीर आला ने कहा कि रुकन असम्बली का रवैया मुनासिब नहीं है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर शंकर नायक अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे तो उन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि रुकन असम्बली शंकर नायक को कलेक्टर से शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर आला ने नायब वज़ीर आला केसरी हरी और MP सीताराम नायक को हिदायत दी कि वो इस मसले को सुलझाएं। तेलंगाना हुकूमत ने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में कॉन्ट्रैक्ट के असास पर खिदमत अंजाम देने वालों की मियाद में 1 साल की तोसी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में 435 लेक्चरर्स, 162 सबॉर्डिनेट, 160 वर्कशॉप अटेंडर्स
और 37 जूनियर असिस्टेंट की मियाद में 1 साल की तोसी की गई है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमत राव ने कहा कि नरेंद्र मोदी को दाखिली दहशतगर्दी पर पहले काबू पाना चाहिए, बाद में बैरूनी ममालिक में होने वाले दहशतगर्द वाकयात पर तकरीर करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर इंसानों का कत्ल भी दहशतगर्दी है। इस पर काबू पाने के बाद ही वजीर आजम को दहशतगर्दी से निपटने की बात करनी चाहिए। VHR ने हरित हारम प्रोग्राम के बारे में कहा कि हर साल पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके तहफ्फुज़ के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाते। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि 12 साल के बाद भी नलगुंडे के अवाम को फ्लोराइड से मुतासरा पानी पीना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नलगुंडे के अवाम की फ्लोराइड के पानी के इस्तेमाल पर मजबूरी पर वज़ीर आला को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रसद में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। रुकन असेंबली ने बताया कि नलगुंडा टाउन और उसके 540 देहात पीने के पानी के लिए परेशान हैं। हुकूमत से नुमाइंदगी के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ रियासत भर में पैदल यात्रा के लिए PCC या CLP ओहदे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन CLP से मुशावरत के बाद वो पैदल यात्रा का आगाज करेंगे। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह रुकावटें खड़ी करके न सिर्फ लोगों की तलाशी लेती है, बल्कि मुख्तलिफ दस्तावेजात की जांच करती है। पुलिस की तरफ से मसरूफ तरीन औकात में खुसूसी मुहिम चलाने से शहरियों को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लोग दवाखानों, दफातर और स्कूल्स के अलावा ऐसे कई कामों के लिए घर से निकलते हैं जहां उनका वक्त पर पहुंचना ज़रूरी होता है, लेकिन शदीद किस्म की तलाशी मुहिम की वजह से वो वक्त पर नहीं पहुंच पाते। ट्रैफिक पुलिस खुसूसी मुहिम के औकात में तब्दीली करके ऐसे औकात में मुकर्रर करे जिसमें ट्रैफिक कम होती है। फ्रेंडली पुलिस क्या इस पर गौर करेगी? उधर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हबशीगुड़ा चौराहे के पास खुसूसी तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर पुलिस ने बगैर हेलमेट पहनने वाले गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ गाड़ी के दस्तावेजात रखने वालों पर 50 केस दर्ज किए। कोकटपल्ली ट्रक पार्किंग के पटनचरू मुंतकली के फैसले के खिलाफ ट्रक व लारी मालिकान ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। अकबर ओवैसी ने इस मसले पर वजीर बल्दी नज़्म KTR को मकतूब रवाना करने का तयक़ुन दिया। 4TV से बात करते हुए ट्रक मालिकान ने बताया कि कोकटपल्ली में 35 एकड़ अराजी पार्किंग के लिए मख्तस की गई थी, जो कि अब बचकर सिर्फ 10 एकड़ रह गई है। अब ट्रैफिक में खलल का बहाना बनाकर उसे पटनचरू मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ट्रक मालिकान ने बताया कि कायद मजलिस ने इस मसले को KTR से रुजू करने का तयक़ुन दिया है। ट्रक मालिकान ने अकबर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 10वीं जमात में कोचिंग हासिल करने वाले तलबा को 8.5% निशानात लाने पर मजलिस के कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने चेक्स हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से ज़हीन तलबा को आला तालीम हासिल करने वाले बच्चों को माली मदद फराहम की जाएगी। यहाँ के हमारे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के असातिज़ा और बाहर से भी टीचर्स आए और इन सब की भरपूर कोशिश थी जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। और मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद मसर्रत होती है कि जुमला 402 तुलबा और तालिबात हमारे पास यहाँ पर कोचिंग क्लासेस में शरीक हुए और पाबंदी के साथ आते थे, जहाँ पे हमने इनको मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और दूसरे पूरे सब्जेक्ट्स की हमने कोचिंग दी। और मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी और मसरत होती है कि 402 स्टूडेंट्स में से 70% हमारा पास आउट का रिजल्ट रहा। तो ये पहले साल हमने 70% निशाने को हासिल किया।
तो ये एक अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इंशाअल्लाह ताला इस साल और आइंदा साल हमारी कोशिश रहेगी कि 70 और 70% को पास आउट जो हमारा रिजल्ट रहा है इसमें इजाफा करें और 100% हम पास आउट हमारे कोचिंग सेंटर से हमारे बच्चों को निकालें। और फिर आखिर में मैं मुबारकबाद देता हूं वो सारे तुलबा और तालिबात को कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि 8.5% से अबव और 9.5 तक मार्क्स को स्कोर करना। हम से मतलब मैं नहीं बल्कि हम सब पुराने शहर के बाशिंदों ने उन लोगों को एक जबरदस्त भरपूर मैं कहूंगा एक पैगाम दिया है कि लोग कहते हैं कि पुराने शहर में जहालत है, तो हमने पुराने शहर से 9.5% अचीव कर ये बताया है कि यहां जहालत नहीं है, यहां पर भी काबिलियत है, यहां पर भी दिमाग है, यहां पर भी मेहनत करने वाले हैं और इल्म हासिल करने की तड़प रखने वाले यहां पर भी हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी कोशिश और जिद्दोजहद इसी तरीके से जारी रहेगी तो मैं ये जरूर कहूंगा कि वो दिन दूर नहीं कि सारी रियासत में सबसे टॉप करने वाला इंशाअल्लाह ताला पुराने शहर के हमारे बच्चे होंगे और हमारे घरों से कोई बच्चा या बच्ची होगी इंशाअल्लाह। मैं आपसे यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस्तिफादा उठाइए हमारे स्कूल से और यहाँ पर जो इमारतें हैं इससे फायदा उठाइए। और मैं ये भी जरूर कहूंगा कि आज 8.5% जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कोचिंग क्लासेस लेकर आए हैं और जिनको हम अपनी तरफ से जो भी है इंटरमीडिएट की फीस दे रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी अगर इसी तरीके से 8.5% से अबाव अगर आप लाएंगे, इंटरमीडिएट में लाएंगे, इंटरमीडिएट में 11th और 12th में लाएंगे, तो आपके ग्रेजुएशन 1, ग्रेजुएशन 2 और ग्रेजुएशन 3 की भी जो फीस रहेगी इंशाअल्लाह ताला मैं दूंगा, हम सालार मिलिट्री एजुकेशन ट्रस्ट से देंगे। 10th में आप 8.5 लाए, 11th और 12th के लिए हम मदद कर रहे हैं, 11th और 12th में भी लाएंगे तो फिर अकबरुद्दीन ओवैसी आपके ग्रेजुएशन की भी फीस देगा। और उस ग्रेजुएशन की फीस के साथ साथ मेरी ख्वाहिश है कि वो हमारे पास से ये 20 बच्चे जो 8.5 अब लाए हैं, इंटरमीडिएट में भी 8.5 लाएंगे, जिनको जाना है मेडिकल स्ट्रीम में जा सकते हैं, जिनको इंजीनियरिंग में जाना है जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 3 साल ग्रेजुएशन की फीस के साथ इन बच्चों को, अगर इनके वालिदैन और ये बच्चे अगर राजी हैं, तो मैं इन बच्चों को अपने पास अपने इदारों में रखकर इनके ख़याम का, ताम का, हर एक चीज का इंतजाम करते हुए मैं इनको सिविल सर्विसेज के लिए ट्रेन करना, यह मेरा मकसद है कि इनमें से कोई आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, आईआरएस बने। यह हमारी ख्वाहिश है, यह हम चाहते हैं, यह हमारा मकसद है। और अगर इन बच्चियों में से अगर कोई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बन जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी कामयाब हो गई, कि हमने पुराने शहर से अपने बच्चों को और बच्चियों को इतना उठाया कि आज ये आईएएस बने हैं और पुलिस के बड़े ओहदेदार हैं। और सारे लोग अगर मेरे भाई और मेरे इन बहनों को अगर बड़े से बड़ा ऑफिसर आईएएस, आईपीएस बनने के बाद सलूट करेगा तो वाकई में मुझे भी खुशी होगी। और अगर इनमें से कोई बच्ची अगर बनेगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी भी उनके घर को जाके उनको सलूट करेगा। ये अज़्म लाइए। महात्मा गांधी बस डिपो इमलीबन में ट्रांसफार्मर फटने से शहर के कई इलाके तारीकी में डूब गए। मंगल की रात 9:30 बजे एमजीबीएस में अचानक ट्रांसफार्मर फट गया, जिसकी वजह से बस डिपो में मौजूद मुसाफिरीन में सनसनी फैल गई और लोग अफरा तफरी के आलम में देखे गए। चारशंबे की अलग सुबह तक फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटे हुए नजर आए। रात भर 6 फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के कामों में हाथ बटाया।
आग के शोलों ने डिपो के सर्वे स्टेशन को भी अपनी लपेट में ले लिया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकने बलदिया रियाजुल हसन आफंदी ने बस डिपो पहुंचकर तफसीलात हासिल की। 2-3 घंटों की कोशिश के बाद बाज़ इलाकों में बरक़ी सरबराही बहाल की गई, लेकिन चारशंबे के दिन भी कई इलाकों में बरक़ी सरबराही में खलल देखा गया। यूरोलॉजी के माहिर डॉक्टर ने पथरी के इलाज के लिए यूनानी व दूसरे तरीक़े इलाज से गुरेज करने का मशवरा दिया है। वैसी हॉस्पिटल के माहिर अमराज यूरोलॉजी डॉक्टर खिजर रऊफ ने 4TV से बात करते हुए कहा कि अगर पथरी पेशाब के रास्ते में आ जाती है तो उससे गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं। पथरी के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर से फौरी रुजू होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पेशाब के रास्ते में आने वाले गुदूद को लेज़र के जरिए निकाला जा सकता है और ये सहूलत ओवैसी हॉस्पिटल में दस्तयाब है। तो आजकल जो कॉमन बीमारी अपने पास मिलती है वो है एक पथरी की बीमारी है और एक उम्र के साथ जो मर्द लोगों में पेशाब के रास्ते में हुदूद बढ़ जाते हैं उसकी बीमारी है। तो ये दो बीमारी बहुत कॉमन आती है हमारे पास। अगर पथरी आके पेशाब के रास्ते में कहीं ब्लॉक हो रही है तो इसका असर गुर्दे पे पड़ सकता है। गुर्दे में सूजन आके पेशाब जमा होके गुर्दे का फंक्शन ख़राब हो सकता है। हॉस्पिटल को आइए, आपका एक्सरे निकालेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा कि पथरी खुद से निकल सकती है या उसको निकालना पड़ेगा। तो ये जो है सो हम लोग लेज़र से टेलीस्कोप अंदर पेशाब के रास्ते से भी जाके पूरा जितना भी हुदूद बढ़े हुए वो सब निकाल लेते हैं। ये सब अपने पास लेज़र के द्वारा से होता है और ओवैसी हॉस्पिटल में ये सब लेज़र फैसिलिटीज़ जो लेटेस्ट है, जो अकबर साहब लेटेस्ट लाए हैं इक्विपमेंट, सब अवेलेबल है और पूरा इलाज हैदराबाद में कम से कम रेट में ओवैसी हॉस्पिटल में होता है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन वेराज ने मुतालिका मंडल ऑफिसर आसिफ नगर के साथ गुड्डी मलकापुर के इलाके भोजागुट्टे में कब्रस्तान के लिए दी गई अराजी की निशानदही की। जाफर हुसैन वेराज ने बताया कि सरकारी अराजी होने का दावा मुतनाज़ा है, जबकि ज़मीन कब्रस्तान के लिए अलॉट की गई है। उन्होंने मजीद बताया कि मजलिस हाउसिंग स्कीम के ताल्लुक से भी तवज्जो दिलाएगी। ड्रग्स के कारोबार में मुलविस मजीद 2 अफराद बशमूल अमरीकी खलाई इदारे नासा में खिदमात अंजाम दे चुके साबिक साइंसदान को महकमे आबकारी के इन्फोर्समेंट शोबे ने गिरफ्तार कर लिया है। अनीश नामी साइंसदान के कब्जे से कोकीन भी बरामद हुई है। बताया गया कि रुतुल अग्रवाल के साथ मिलकर अनीश ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। महकमे आबकारी के मुताबिक दोनों के कब्जे से 20 यूनिट LSD को भी जब्त किया गया है। मालूम हुआ है कि अनीश 3 साल से हैदराबाद में मुकीम था। अनीश ने डार्क वेबसाइट के जरिए ड्रग्स की खरीदारी का ऑर्डर दिया था। दोनों गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान महकमे आबकारी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता कई अफराद को ड्रग्स की फरोख्त और इस्तेमाल के बारे में नोटिसें जारी की हैं। आसिफ नगर पुलिस ने अगवे के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मगविया खातून फातिमा बेगम के शौहर अब्दुल नईम ने आसिफ नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि काला जादू करने वाले अब्दुल रशीद ने उनकी अहलिया का अगवा किया। अब्दुल नईम अगवा करने वाले शख्स अब्दुल रशीद का ऑटो चलाया करता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अब्दुल रशीद ने उनकी अहलिया को काले जादू के जरिए अपना बना लिया। उनका मुताबिक अगवे के लिए इस्तेमाल की गई कार का नंबर देने के बावजूद 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी उनकी अहलिया का पता नहीं चला गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आसिफ नगर पुलिस की लापरवाही का यह हाल है कि वह नामपली पुलिस स्टेशन के पास ठहरी हुई मज़कूरा कार की तफसीलात तक हासिल नहीं कर पाई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जेडी मेटला में वाक़े अक़लियती अक़ामती स्कूल में कमसीन तालिब इल्म की मुश्तबा अंदाज में मौत, जिस्म पर जख्मों के निशान होने की इत्तला, इलाके में सनसनी। बच्चों को सेहतमंद और साफ सुथरा माहौल फराहम करना वालिदैन की जिम्मेदारी। शजरकारी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर वज़ीर आला KCR का जोर। हरीता हराम तशहीरी प्रोग्राम और सियासी ड्रामेबाजी, अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल, साबिक MP पूनम प्रभाकर का तबसरा।
गौ रक्षा के नाम पर दाखिली दहशतगर्दी पर काबू पाने के बाद ही बैरूनी ममालिक में दहशतगर्द वाक़यात पर तकरीर करने वज़ीर आज़म से कांग्रेस सेक्रेटरी हनुमंतराव का मुतालबा। और शहर भर में हर जगह पुलिस की बड़े पैमाने पर खुसूसी तलाशी मुहिम, पुलिस के सख्त रवैये से राहगीरों को परेशानी। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।